कंपटीशन ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। हम रिसोर्सेज, रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स के लिए दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन हम में से बेस्ट को बाहर ला सकती है, लेकिन ये सबसे वर्स्ट को भी बाहर ला सकती है। कंपटीशन की आर्ट में महारत हासिल करने के लिए डिसिप्लिन, परसिवरेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सहित स्किल्स के कॉम्बिनेशन की नीड होती है। साथ ही अपने एक्शंस और लाइफ की जिम्मेदारी उठाना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और खुद को सुधारने के लिए कदम उठाना। इस वीडियो में हम इन दो कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा डिटेल से और कैसे वो इंटरकनेक्टेड होते हैं उसका पता लगाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द वेल्दी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। कंपटीशन दो मुही तलवार या फिर डबल एज्ड सॉर्ड हो सकती है। एक तरफ ये एक ग्रेट मोटिवेटर हो सकता है जो हमें अपने गोल्स को पुश करने और अपनी लिमिट्स से परे धकेलने के लिए ड्राइव करता है। कंपटीशन हमें वैल्यूएबल स्किल्स सीखने में भी मदद कर सकता है, जैसे टीम वर्क, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरी तरफ कंपटीशन कट थ्रॉट और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जिससे अनएथिकल बिहेवियर, चीटिंग और सैबोटेज हो सकती है। ये जेलसी, बिटरनेस और रेजेंटमेंट भी पैदा कर सकता है, जो हमारे मेंटल हेल्थ और रिलेशंस पर निगेटिव असर डाल सकता है। कंपटीशन की आर्ट में महारत हासिल करने के लिए हमें बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को बैलेंस करना सीखना चाहिए। इसके लिए एक हेल्दी माइंडसेट डेवलप करने की रिक्वायरमेंट होती है, जो केवल दूसरों को जीतने या हराने के बजाय ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस्ड हो। हमें अपने ओपोनेंट्स के लिए ईमानदारी और रेस्पेक्ट के साथ एथिकली कॉम्पीट करना भी सीखना चाहिए। इसका मतलब है रूल्स से खेलना, शॉर्टकट और धोखा देने से बचना और दूसरों के साथ काइंडनेस और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना। कंपटीशन की आर्ट में महारत हासिल करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट स्किल है परसिवरेंस। परसिवरेंस डिफिकल्टीज, फेलियर्स या सेटबैक्स का सामना करने पर भी चलते रहने की एबिलिटी है। हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स में फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल और लगातार रहने की नीड है। परसिवरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ऑब्स्टेकल्स को दूर करने और अपनी गलतियों से सीखने में मदद कर सकता है, जो बदले में हमें मजबूत और ज्यादा इफेक्टिव कॉम्पिटिटर बना सकता है। कंपटीशन की आर्ट में महारत हासिल करने के लिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना, ऑप्शंस का इवैल्यूएशन करना और सिचुएशन की क्लियर और डिजायर्ड आउटकम के बेसिस पर डिसीजन लेना शामिल है। कंपटीशन के लिए हमारे अप्रोच में हमें क्रिएटिव, एनालिटिकल और प्रोएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने, चैलेंजेस का आइडिया लगाने और इफेक्टिव डिसीजन लेने में मदद कर सकती है, जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करने के लिए हमें क्यूरियस और इनक्विजिटिव होने की नीड है। क्वेश्चंस पूछें और ऐसी जानकारी सीख करें जो हमें हमारे कंपटीशन और उस एनवायरनमेंट को समझने में मदद कर सकें जिसमें हम काम करते हैं। हमें अपने डिसीजन को डेटा ड्राइवन करने के लिए एविडेंस और इंसाइट का यूज करते हुए एनालिटिक्स की भी नीड होती है। फाइनली हमें प्रोएक्टिव होने, पहल करने और अपने परफॉर्मेंस को सुधारने और सुधारने की तरीकों की तलाश करने की नीड है। इसका मतलब ये हो सकता है कि नई स्ट्रेटेजीज या टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, दूसरों से फीडबैक सीख करना और हमारे फील्ड में लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्निक्स के साथ अप टू डेट रहना। कंपटीशन की आर्ट में महारत हासिल करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने एक्शंस और लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी इम्पोर्टेंट है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपनी गलतियों और कमियों को एक्सेप्ट करना, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना और खुद को सुधारने के लिए कदम उठाना।